हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी लैपटॉप के बायोस को अपडेट करना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर हम अपने लैपटॉप के बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी कंपनी का लैपटॉप हो, चाहे वो डेल कंपनी का हो, एचपी का हो, एसूस का हो या फिर लेनोवो का हो, हमें एग्जैक्ट मेथड नहीं पता होता कि हम अपने लैपटॉप के बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में ये जो ऐसे एचपी का लैपटॉप है, इसके बायोस के अपडेट करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कोई भी लैपटॉप हो, मतलब इसकी जगह पर कोई भी और भी कंपनी का लैपटॉप हो, आप उसके बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने लैपटॉप के बायोस अपडेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए, या फिर जब भी चार्जिंग भी हो 90% से ऊपर, तो आपका जो पावर अडेप्टर जरूर लगा होना चाहिए, ताकि आपकी बैटरी जो साथ साथ में चार्ज होती रहे। अगर मान लीजिए बायोस अपडेट के दौरान अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया और तो उसमें खराबी आ सकती है, तो वो ऑन भी नहीं होगा। तो इसी करके बायोस अपडेट करते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ ये सावधानी रखनी है। उससे बाद दोस्तों, आपको क्या पता होना जरूरी है कि उससे बाद जो भी आपकी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे मान लीजिए एचपी का है, तो जैसे एचपी का ये लैपटॉप है तो उसका मॉडल नंबर आपको पता होना जरूरी है। ऐसे मान लीजिए डेल का हुआ इसकी जगह पर, या फिर मान लीजिए कोई और कंपनी का भी हुआ, या फिर लेनोवो का भी हुआ, या फिर मान लीजिए एसूस कंपनी का हुआ, तो उसका आपको मॉडल नंबर पता होना जरूरी है। मॉडल नंबर पता लगाने का तरीका कई होते हैं दोस्तों, जैसे आप स्पेसी या फिर मान लीजिए CPZ में दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो लैपटॉप है, अगर इसमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा इसका मॉडल नंबर कौन सा है। दोस्तों, ये वो तरीके होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, मतलब सिस्टम इन्फॉर्मेशन या फिर CPZ या फिर स्पेसिस सॉफ्टवेयर से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के नीचे देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस लैपटॉप के नीचे इसका मॉडल नंबर दिया होगा। हर किसी लैपटॉप का, कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, उसके नीचे उसका मॉडल नंबर दिया होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। पर ये जो है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ पड़ा है, इसी करके मैंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी दे सकते हैं अगर यहाँ से आपका मिट चुका है। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है 15AY542TU, जो एचपी का ये मॉडल नंबर है। दोस्तों, जैसे हमें मॉडल नंबर पता चल चुका है, उससे बाद हमें क्या करना होता है कि हमें, जैसे कि ये एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी के सपोर्ट सेंटर पे जाना है। जैसे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, अब हम कंप्यूटर पे चलते हैं और तो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इसका मॉडल नंबर पता लग चुका है, अब हमें क्या करना है कि एचपी की साइट पर जाना है, मतलब एचपी सपोर्ट, या मान लीजिए आपका कोई सी और कंपनी का भी लैपटॉप है, जैसे डेल का है तो डेल सपोर्ट पे जाइए, या फिर लेनोवो का लेनोवो सपोर्ट पे जाइए। जैसे मेरा जो लैपटॉप है एचपी सपोर्ट का है, तो जैसे मैं एचपी सपोर्ट की साइट पर जा रहा हूँ, तो जैसे दोस्तों ये मेरी यहाँ पे साइट खुल चुकी है एचपी स्पोर्ट। यहाँ पे आप स्पोर्ट देख रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये स्पोर्ट खुल चुका है, मतलब एचपी साइट का, तो उससे बाद हमें दोस्तों करना क्या है, हमारा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नेम से हमारा वहाँ पे सर्च करना है। आप सीरियल नंबर से भी ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्विस जो नंबर दिया था उससे उसका आपका पता चल जाएगा कि उसकी डिटेल क्या है। तो जैसे मैं मॉडल नंबर से करूँगा, पर मैं आपको रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप मॉडल नंबर से सर्च मारिए। जैसे जो मेरा लैपटॉप था वो था 15AY542TU। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे आ गया HP नोटबुक 15AY542TU। अब मेरे को इस पर सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर दिए हुए हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनुअल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर ड्राइवर एंड फर्मवेयर पे क्लिक करना है। आप कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए कि वहाँ पे आपको डेल स्पोर्ट पे जाना है, ऐसे ही लैपटॉप नंबर सर्च मारना है, कोई सा भी हो, चाहे लेनोवो का हो या फिर एसूस कंपनी का हो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनके जब ड्राइवर्स में जाएंगे, आप कोई सी भी कंपनी का हो, उसमें भी ऐसे ही दिया होगा सेम ड्राइवर्स में आना। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइवर्स में बायोस, बायोस में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायोस, और उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है कि आपको जब भी बायोस अपडेट करने हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 जनवरी 2020 का मतलब लेटेस्ट वर्जन है, उससे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको अपने सिस्टम में भी देखना होता है कि आपका जो बायोस वर्जन है, मतलब फिलहाल कौन सा इंस्टॉल है। ये ना हो कि पहले से इंस्टॉल हो फ्रेश बायोस हो और हम फिर दोबारा उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो हम भी ये देख लेते हैं कि हमारे जो लैपटॉप में कौन से बायोस वर्जन है। तो वैसे तो मेरे पुराने ही हैं, पर आपको भी देख लेना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आप बायोस वर्जन अपने CPZ या स्पेसिस सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं, या फिर जैसे सिस्टम इन्फॉर्मेशन होता है हमारा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पे आके आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे।
तो उसमें भी आप जो है बायोस वर्ज़न दे सकते हैं अपने कि आपके बायोस वर्ज़न कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे ये बायोस वर्ज़न दिया हुआ है और ये दिया हुआ है F21 और ये जो है 2016 का बायोस वर्ज़न है। मतलब अब जो दो हमने नेट पे जैसे देखे थे वहाँ पे F48 चल रहा है और वो जो है 10 जनवरी 2020 का है। तो अब हम अपने पीसी पर फिर दोबारा चलते हैं और फिर आगे देखते हैं हमें क्या चीज़ करनी है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बायोस वर्ज़न उसमें दिखा दिए हैं कि हमारे काफ़ी पुराने हैं, 2016 के हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जैसे बायोस ये हैं वो डाउनलोड करने हैं जो भी लेटेस्ट होंगे। तो जैसे मेरे उसमें काफ़ी पुराने थे, जैसे उसके अंदर जो हमारे F21 है और वो 27/10/2016 के हैं और इसमें 2020 के हैं, तो हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन ऐसे देगा और यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जो असिस्टेंट डाउनलोड कीजिए, पर मैं अपने जो डाउनलोड मैनेजर से करूँगा डाउनलोड। तो उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे पॉपअप आ चुका है और मैं ये जो अपना बायोस है डाउनलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें अपना वो ओपन करना है बायोस। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहा है HP नोटबुक सिस्टम बायोस अपडेट। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये एग्रीमेंट जो है इनका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन होगा। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद ये खुलेगा फिर दोबारा। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलती है। जैसे यहाँ पे दिया अपडेट द बायोस ऑन दिस डिवाइस, मतलब ये है कि अगर आपको जो बायोस इसी सिस्टम में अपडेट करनी है, वैसे मैंने पीसी में डाउनलोड किए थे पर मैंने वो पेन ड्राइव में इसमें डाल दिया है। तो उसमें क्या है कि आपको सीधा अपडेट पे करना है, वो नेक्स्ट कर देना है, ये उसके बाद अपना फ्लैश कर देगा। और अगर मान लीजिए कि आपको किसी और के अंदर, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई और HP का अदर डिवाइस है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन HP बायोस रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव टू रिकवर अनदर HP डिवाइस। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका HP का लैपटॉप है, जैसे ये भी HP का है, पर मान लीजिए कोई और HP का वो बायोस है, क्योंकि आप इसमें तो नहीं मार सकते ना वो बायोस किसी और के। तो वो क्या है कि आप उसमें USB लगाकर उसमें आप अपनी जो एक इमेज बना सकते हैं, जिसमें आपको किसी और HP के लैपटॉप में जिसमें आपको बायोस अपडेट करना है उसमें लगा के आप अपने बायोस अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही है कि जैसे कॉपी है, मतलब इसमें आप अपनी हार्ड ड्राइव या कोई USB ड्राइव में भी मतलब इसकी जो है मतलब बायोस इमेज आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर आपको इसी लैपटॉप में जैसे अपडेट करना है तो आप अपडेट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं और ये बायोस अपना फ्लैश कर देगा। और जैसे मैंने बताया कि आपकी बैटरी भी सही होनी चाहिए, मतलब 100% जैसे आप इसमें दे सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको किसी और में करना है, फिर मैं रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जैसे ये है क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव। और अगर मान लीजिए आपको सिंपली उसी लैपटॉप में अपडेट करना है तो मैं आपको कहूँगा कि ये कीजिए अपडेट और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ चुका है कि प्लीज़ मेक श्योर योर PC इज़ रनिंग ऑन AC पावर, या फिर मान लीजिए कि आपका जैसे लैपटॉप है या फिर मान लीजिए कोई PC है उसमें मतलब AC अडेप्टर लगा होना जरूरी है ताकि आपकी बैटरी 100% रहे। और याद रखिए कि वो या फिर UPS पे रखिए या फिर इन्वर्टर पे आपका कनेक्शन होना चाहिए ताकि लाइट भी जाए तो वो PC बंद ना हो, नहीं तो आपके बायो सिस्टम अपडेट नहीं होंगे तो आपके PC भी चलने में काफ़ी दिक्कत होगी, फिर उसे रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इसी में अपडेट करनी है, अगर मुझे किसी और में करना होता तो फिर मैं वो सिस्टम अपनाता कि USB ड्राइव वाला। तो उसके बाद मुझे सीधा नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि ये जो बायोस अपडेट है मतलब लेगेसी फ्लैश मेथड से जो मतलब जैसे ये ऑन है PC इसमें नहीं अपडेट हो सकते, तो मुझे एक रिकवरी फ्लैश ड्राइव में ही करना पड़ेगा ये। और फिर उससे बाद फिर दोबारा हमें उसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं फिर वो जो पेन ड्राइव वाला मेथड है वही अपनाता हूँ। जैसे हम फिर दोबारा एक बार फिर वो सिस्टम करते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अपडेट उसी मेथड से आता है सीधा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट कीजिए और सीधा वो मेथड करके ही हो जाता है, पर इस सिस्टम में ये नहीं हुआ तो हमें अपनी USB एक फ्लैश ड्राइव बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों जैसे वो सेम स्टेप नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें फिर अपडेट की जगह मतलब जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना अपडेट दी बायोस ऑन दिस डिवाइस, पर ये सिस्टम हमारे काम नहीं किया। फिर हमें क्या करना, क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव, हम ये सिस्टम करते हैं। तो नेक्स्ट, एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो पेन ड्राइव लगी होनी चाहिए आपकी USB पोर्ट में,
तभी आपकी ये जो रिकवरी मतलब बायोस रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनेगी। तो उसके बाद दोस्तों जैसे हमारी ये फ्लैश ड्राइव आ चुकी है, आप देख रहे हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं कहूँगा कि आप उसे मैनुअली फॉर्मेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ और चीज़ पड़ी होंगी जिसकी वजह से फिर आपका बायोस अपडेट प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसे मैनुअली फॉर्मेट मार देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर दोबारा आपको रिफ़्रेश करना है, ध्यान रखिए। तो ये दोस्तों जैसे हमारी आ चुकी है, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है और फिर उससे बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये कॉपिंग फाइल उसके अंदर यूएसबी डिवाइस के अंदर करेगा। कईयों में दोस्तों वैसे ही रहता है सीधा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपडेट पे ऑप्शन क्लिक कीजिए और सीधा ही आपके जो बायोस अपडेट हो जाएंगे, पर इस सिस्टम में वो काम नहीं किया। पहले आप वो करके देख सकते हैं। अगर वो सिस्टम काम नहीं किया उस तरीके से, तो आप फिर यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव वाला सिस्टम अपना सकते हैं। तो उसके बाद फिनिश, तो उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट, और आप ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है, द बायोस अपडेट वाज प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रीस्टार्ट दिस डिवाइस टू कंप्लीट दी अपडेट। तो दोस्तों जैसे हम अब अपना सिस्टम जो है रीस्टार्ट करना है ताकि हमारा जो है कंप्लीट सेटअप हो चुके और अपडेट हो सके। तो अब हमें रीस्टार्ट नाउ करना है, हमने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आ चुका है कि आपको अपने बायोस अपडेट करने हैं कि नहीं, मतलब आपकी पेन ड्राइव में बायोस अवेलेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई अपडेट नाउ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो बायोस अपडेट होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आज जैसे मैंने बताया कि आपको शट डाउन नहीं करना अपना लैपटॉप, और आपको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो भी नहीं हटानी, या फिर मान लीजिए आपके लैपटॉप की बैटरी है जो 100% होनी चाहिए जब आप ये कर रहे होते हैं। अदरवाइज ये बीच में रह जाएगा तो वो आपका सिस्टम ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे करना है। दोस्तों इसमें कई बार आपकी स्क्रीन ब्लिंक हो सकती है, कभी कुछ आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, कभी आप सोचिए कि आपका लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो दोस्तों जैसे हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं और जो हमारी विंडो फिर दोबारा चल चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं बायोस अपडेट की। तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है बायोस अपडेट की, पर अगर हमें पता लगाना हो तो मैंने जैसा आपको बताया था या CPZ या स्पेसिस सॉफ्टवेयर से आप पता लगा सकते हैं कि आपका बायोस वर्जन कौन सा है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि 2016 का है। आप देखते हैं हम फिर दोबारा सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के, तो हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, वहाँ पे आ जाएगा कि हमारे बायोस अपडेट हो गए हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पे F48 है और यहाँ पे लिखा है 17/12/2019 के बायोस। पहले इसमें 2016 के थे, यहाँ पे F21 पता नहीं F21 या शायद कोई और था। तो अब आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा जो बायोस अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप जो है किसी भी लैपटॉप के बायोस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।